हेलो बच्चों, आज हम कुछ नीट 2025 के क्वेश्चन देखेंगे बायोलॉजी के, जिसमें से ये जो क्वेश्चन दिया गया है इम्यूनिटी टॉपिक में दिया गया है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर में, कि इम्यूनिटी इज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ एंड इज नॉट स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस इन द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, नॉन स्पेसिफिक है, और जो टाइम ऑफ बर्थ के टाइम इम्यूनिटी प्रेजेंट होती है उस इम्यूनिटी को क्या कहते हैं। तो सही आंसर इसका होगा इम्यूनिटी, उस इम्यूनिटी को कहते हैं इन्नेट इम्यूनिटी। ये आप ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में देखेंगे। ह्यूमरल इम्यूनिटी जो होती है, ह्यूमरल इम्यूनिटी हमें बाकी जो ऑप्शन गलत हैं वो भी हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। जो ह्यूमरल इम्यूनिटी होती है, यदि ह्यूमरल इम्यूनिटी की हम बात करें तो ह्यूमरल इम्यूनिटी जो एंटीबॉडी से रिलेटेड होती है उसको हम ह्यूमरल इम्यूनिटी कहते हैं। ठीक है, और जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है वो हमें अपनी लाइफ में एक्वायर्ड करनी पड़ती है। कैसे? वैक्सीनेशन के द्वारा, वैक्सीनेशन के द्वारा हमें एक्वायर्ड करनी पड़ती है। सेल इम्यूनिटी की हम बात करें तो सेल इम्यूनिटी जो होती है वो जो लिम्फोसाइट है, जो टी लिम्फोसाइट है, उससे वहाँ पे वो उसके लिए वो रिलेटेड होती है टी लिम्फोसाइट से, मतलब ये एंटीबॉडी में हेल्प करती है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा इन्नेट इम्यूनिटी, बिकॉज इन्नेट इम्यूनिटी जो है वो जन्मजात इम्यूनिटी होती है और नॉन स्पेसिफिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि हम देखें तो यहाँ पे दिया गया है, नीट 2025 में आया क्वेश्चन है कि विच फैक्टर इज इम्पॉर्टेंट फॉर टर्मिनेशन ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन। तो टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन में वहाँ पे दो फैक्टर आपको दिए गए हैं, एक जो ओरिजिनेट, जो स्टार्ट करता है, इनिशिएटर फैक्टर एंड टर्मिनेटर फैक्टर। तो जो इनिशिएटर फैक्टर है दैट इज सिग्मा फैक्टर, एंड जो टर्मिनेटर फैक्टर है दैट इज रो फैक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा रो फैक्टर, बिकॉज सिग्मा फैक्टर क्या करता है, इनिशिएटर का काम करता है, इनिशिएशन का काम करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज रो फैक्टर। इसके अलावा जो क्वेश्चन दिया गया है दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन रिलीज फ्रॉम द पिट्यूटरी इज एक्चुअली सिंथेसाइज इन द हाइपोथैलेमस। कह रहे हैं कि पिट्यूटरी से रिलीज तो हो रहा है जो हार्मोन्स, लेकिन एक्चुअली सिंथेसाइज कहाँ पे हो रहा है, हाइपोथैलेमस में। तो ये दो हार्मोन्स ऐसे हैं हाइपोथैलेमस में जो एक्चुअली हाइपोथैलेमस से निकलते हैं, सिक्रीट होते हैं, दैट इज ऑक्सीटोसिन एंड ADH, दैट इज एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स। तो ये दो हार्मोन्स ऐसे हैं जो आपको याद रखना है, कहाँ से निकलते हैं, हाइपोथैलेमस से एक्चुअली सिंथेसाइज होते हैं, लेकिन उनको स्टोर किया जाता है कहाँ पे, पिट्यूटरी ग्लैंड पे। और इसलिए ये आंसर यहाँ पे ऑक्सीटोसिन कोई ऑप्शन दिया नहीं गया है, इसलिए हम जो करेक्ट आंसर होगा वो ADH होगा, बिकॉज ये जो हाइपोथैलेमस ये सिंथेसाइज होते हैं कहाँ पे, हाइपोथैलेमस में, और स्टोर कर दिए जाते हैं कहाँ पे, स्टोर कहाँ पे कर दिए जाते हैं, स्टोर इनको किया जाता है कहाँ पे, स्टोर किया जाता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी के बाद फिर उनको वहाँ से रिलीज किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी में क्या किए जाते हैं, रिलीज किए जाते हैं, सॉरी, हाँ रिलीज किए जाते हैं, क्योंकि स्टोर यहाँ पे किए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे जो क्वेश्चन सही हो जाएगा एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स के लिए ये। उसके बाद यहाँ पे कुछ और क्वेश्चंस दिए गए हैं, जैसे हम बात करें यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें तो ये जो क्वेश्चन दिया गया है दैट इज, ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म दैट इज सीड आर नेकेड। ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, बिकॉज जिम्नोस्पर्म फ्लावर तो वहाँ पे होते नहीं है। सीड आर इनक्लोज द फ्रूट, ये भी गलत है, सीड आर एब्सेंट, सीड प्रेजेंट होते हैं लेकिन नेकेड होते हैं, ये सही है। तो कुछ 70%, यदि हम इस 2025 के बायो की पेपर की एनालिसिस देखें तो पेपर NCERT से ही था, लेकिन कुछ लेंदी पेपर था। ठीक है, जिसकी वजह से बच्चों के क्वेश्चंस गलत हो गए थे। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे हम और देखते हैं। यहाँ पे जैसे ये जो एक क्वेश्चन दिया गया है, इसका मैचिंग का हार्ट से जो हार्मोन्स जो फैक्टर निकलता है दैट इज ANF फैक्टर, किडनी से जो फैक्टर निकलता है इरिथ्रोपोइटीन, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल से जो फैक्टर यहाँ पे जो हार्मोन निकलेगा दैट इज सिक्रेटिन, और कॉर्टेक्स से जो निकलेगा दैट इज एल्डोस्टेरोन। तो सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं। ऐसे कुछ क्वेश्चन के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में।